हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक दीप जलाया जाता है जिसका नाम है यमदीप। तो यमदीप कब जलाना चाहिए और कैसे जलाना चाहिए, क्या इसकी मैथमेटिक्स है, एक दीपक कैसे आपको अकाल मृत्यु से दूर कर सकता है। अकाल मृत्यु की भी अपेक्षा ना, मैं आपको एक चीज़ कहूँ तो आपके लग्नेश यदि राहु के नक्षत्र में है, खासकर आर्द्रा में है और स्वाति में है, आर्द्रा में स्पेशली, तो आपकी जो अंतिम अवस्था होती है ना वो बहुत कष्टमय होती है, दारुण होती है। तो आप तो एक तरह से कह सकते हैं कि मृत्यु सुगम हो, मृत्यु सरल हो, अंतिम यात्रा जो है कष्टमय ना हो, टिकट कन्फर्म मिल जाए, बहुत वेटिंग ना करना पड़े, उसके लिए भी यम दीप दान करना चाहिए। यम, यम का मतलब मृत्यु के जो देवता हैं यमराज, जो लास्ट में आपको टिकट काट कर कन्फर्म टिकट देने वाले हैं इस धराधाम से परमात्मा के जगत तक, उनका नाम है यमराज। कथा बहुत कुछ कहती हैं, मैं कथा पे नहीं जाऊंगा। कथा और व्यथा ये दोनों समाप्त होने वाली चीज़ नहीं। आज मैं आपको टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा। आपने सुना होगा कि इसको एक दीपक लेते हैं, चौमुखा दीपक, और दीपक लेते हैं, उस पर चार तरफ बत्ती लगाते हैं, चौमुखा बनाते हैं, दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं। दक्षिण की ओर क्यों रखते हैं? क्योंकि दक्षिण यम का दिशा माना जाता है। नहीं, ये यम की दिशा मानी जाती है, बात सच है, लेकिन दक्षिण में क्यों रखते हैं उसका जो थाट है वो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। उत्तर, ये दक्षिण हमारे ये नाभि के नीचे के केंद्र बिंदु। एक कथा आपने पढ़ी होगी, मैंने एक वीडियो बनाया था, शिव तुम्हें देख रहे हैं, अद्भुत है वीडियो, जरूर जाके देखिएगा। आपकी जब एनर्जी उत्तर से दक्षिण की ओर चली जाती है तो फिर आप कार्तिकेय जैसे हो जाते हैं। जब तक कार्तिकेय उत्तर में रहते हैं उनकी यश गाथा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, कोई सामना नहीं कर पाता। लेकिन जैसे वो दक्षिण में जाते हैं तो सीमित हो जाते हैं, फिर वो मुर्गन बन के रह जाते हैं, एक विशेष कालखंड या विशेष क्षेत्र के देवता बन के रह जाते हैं। जबकि गणपति जो है पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, लेकिन कार्तिकेय की पूजा कुछ नियमित या सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित हो गई। क्यों? ये थाट समझना आपको ज़रूरी है। देखो, जब भी आपकी एनर्जी जो है ना उत्तर की ओर होगी, मतलब ऊर्ध्वमुखी होगी, तो आप हर जगह रिस्पेक्ट प्राप्त करेंगे। जब भी आपकी एनर्जी दक्षिण में चली जाएगी, मतलब ऊपर से नीचे उतर आएगी, तो फिर आप सीमित हो जाएंगे। जो हमारा सप्त चक्रा का कॉन्सेप्ट है ना, 7 चक्रों का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट इसी पे है। वो दक्षिण उत्तर का मतलब यही है। उत्तर मतलब आपका सिर, उत्तर मतलब ज्ञान, हम ज्ञान का घर बोलते हैं। और ज्ञान कहाँ होता है? सर पे। किसी के हाथ में ज्ञान होता है, पैर में ज्ञान होता है, पेट में ज्ञान होता है क्या? ज्ञान सदैव सिर पे होता है। तो आपकी जब एनर्जी लेवल उत्तर से दक्षिण की ओर जाना शुरू करे तो आप जागृत हो जाइए, उत्तिष्ठ जागृत, उठिए, जाग जाइए। क्यों? क्योंकि अब आपकी एनर्जी लेवल जो है क्रियात्मक नहीं रह गई, अब वो केंद्र बिंदु उसका जो है ना बदल रहा है। और यह जो यम का दीप है ना, इसी एनर्जी को सही जगह स्थापित करने का है। आशा करता हूँ, देखिए, मैं उस तरह की बातें नहीं करता जो यूट्यूब जगत पे हैं। अगर उसी तरह के मेरे चैनल कोई बात करना हुआ तो फिर एक नया चैनल क्यों बनाना। हमारे जीवन का उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम के बाद मुक्ति। मुक्ति ही इस जीवन का अंतिम और एकमात्र उद्देश्य है। नहीं मुक्त होंगे तो मुक्ति का बीज डाल के जाएंगे, बीज वपन करके ही जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप इस बार से धनतेरस के दिन ही ये विधान होता है कि आप यमदीप लगाएं। शास्त्रकार कहते हैं कि आप अपने दरवाजे के पास लगाएं, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके लगाएं, और हो सके तो अनाज की ढेरी पे लगाएं। अनाज की ढेरी क्यों? क्योंकि जो अन्न हम खाते हैं ना वही तुम्हारे प्राण हैं, तो अपने प्राणों पे दीपक लगाते हैं। एक और बढ़िया विधान है, उसको आजकल लोग भूल चुके हैं। आटे का दीपक बनाना और उस दीपक में फिर चौमुखा बत्ती लगा के दीपक जलाना। आटा आप जब गोल बनाइए ना तो पिंड जैसा हो जाता है। क्या? पिंड जैसा। और हमारा शरीर भी क्या है? पिंड है। और पिंड में आप जो है दीपक जला रहे हैं, किसको? यम को प्रसन्न करने के लिए। तो भाई, जैसे किसी की आप बड़े आदमी का
प्रचार प्रसार कर रहे हो तो पोस्टर वोस्टर बहुत लोग देखिए लगा के जाते हैं। तेंदुलकर जी के प्रचारक हैं, उनको दुनिया जानती है। धोनी के प्रचारक हैं, पूरे शरीर में पेंट करके जानते हैं, तो पूरी दुनिया उनको जानती है। तो ये एक तरह से क्या है, चमचागिरी है। और संस्कृत में एक पंक्ति है, बहुत मज़ेदार पंक्ति है, स्त्रोतम कस्य न तुष्टय, स्त्रोतम कस्य न तुष्टय। हिंदी में अगर कहिए ना तो चमचागिरी किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो भौतिक जगत में जिसको चमचागिरी कहते हैं ना, आध्यात्मिक जगत में वो दरअसल समर्पण होता है। क्या होता है? समर्पण। समर्पित कर दीजिए, और अगर समर्पण हो गया आपका तो फिर कोई चिंता नहीं है, फिर सारी चिंता उसकी है जिसके पास आपने समर्पण कर दिया। तो ये दरअसल एनर्जी को जागृत करने के लिए, जो दक्षिण दिशा में आपकी एनर्जी रुकी हुई है, जो आपके सप्त चक्रों में तीसरे चक्र पे आपकी एनर्जी रुकी है, जो नाभि के आसपास एनर्जी रुकी हुई है, जो आपके संसार में पालन पोषण करने के लिए अपनी एनर्जी को आप कंटिन्यू लगाते जा रहे हो, आप आध्यात्मिक जगत की बात ही नहीं कर रहे हो, उस एनर्जी को नाभि स्तर से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक जगत की में एनर्जी लगाने के लिए यम दीप दान किया जाता है। दक्षिण दिशा, दक्षिण मतलब एनर्जी की दिशा। दक्षिण दक्षता, दक्षिण से दक्षता बना है। दक्षिण की एनर्जी दक्षता प्राप्त करती है, जो दक्षता प्राप्त कर लेते हैं वही दक्षिणा लेते हैं। तो दक्षिण, दक्षता और दक्षिणा ये तीनों एक चीज़ों से ही बने हुए हैं। तो एनर्जी अपने एनर्जी को आप बैलेंस करना सीखिए, एनर्जी को जागृत करना सीखिए। यह जो यम दीपदान है सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है, बहुत गहरा साइंस है। आप अपने चक्रों को जागृत करना सीखिए। यदि आपकी कुंडली में लग्नेश पीड़ित हैं, अष्टमेश भी पीड़ित हैं, अष्टम भाव में पापक ग्रह हैं, तो आपकी अंतिम अवस्था कष्टमय जाती है, दयनीय जाती है। शनि नीच के हो गए तब भी अवस्था दयनीय जाती है। चंद्रमा नीच के हो गए तो मृत्यु के समय कष्ट ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वर्ष में एक बार यम दीपदान ना करें। यम दीपदान की मैथमेटिक्स को समझें, प्रतीकों को छोड़िए। हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना तो का से कबूतर पढ़ते हैं, ए से एप्पल पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एप्पल वहीं छूट जाता है, कबूतर वहीं छूट जाता है। लेकिन जो ये भौतिक के बाद आध्यात्मिक जगत में लोग जाते हैं ना, वो कबूतर को छोड़ ही नहीं पाते, वो एप्पल को छोड़ ही नहीं पाते। तो ये मैथमेटिक्स आपको समझनी होगी। जिस दिन आप ये समझ गए, आप अपने सप्त चक्रा को धीरे धीरे ऊपर लाना शुरू करेंगे। तो यम दीपदान का मतलब अपने एनर्जी को बैलेंस करना, और धीरे से दक्षिण की ओर, मतलब हमारी जो एनर्जी दक्षिण की ओर जाकर रुक गई है वहाँ पे प्रकाश देना है। प्रकाश कहाँ करना है? दक्षिण दिशा में। क्यों? क्योंकि एनर्जी वहाँ पे भटक रही है, उसको सही मार्ग दिखाना है। सिर्फ दीपक जलाने से काम नहीं होगा, दीपक जलाने का बोध अपने जीवन में लाना पड़ेगा, आपके अपने सप्त चक्रा में दीप जलाना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए। हमारा उद्देश्य धर्म अर्थ काम के बाद मुक्ति ही है। ज्योतिष जगत में मैं बहुत दिनों के लिए काम करने वाला नहीं हूँ। अभी कल बुलबुले की तरह उभरा था और 2-4 साल काम करके बुलबुले की तरह समाप्त हो जाना है। मेरा उद्देश्य स्वतः को एक सही मार्ग प्रदान करना, और वहाँ पे जो लोग चलने वाले हैं उनको भी साथ में लेकर चलने का है। संसार के साथ साथ आध्यात्म को साध लेना ही इस जीवन का प्रथम और अंतिम उद्देश्य है। हम परमात्मा के पास जब जा रहे हैं तो उससे बता के आए कि हाँ, हमने कुछ किया है। और ये जो ज्योतिष है, जो हमारे शास्त्र हैं, जो वेद हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब हमें मार्ग प्रशस्त करने के लिए बनाई गई हैं। तो उत्तिष्ठ जागृत वरान बोधत। जब अंधेरा ज़्यादा होता है ना, तभी तो ज्ञान की आवश्यकता होती है, तभी तो प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो यम दीपदान है ना, ये प्रकाश आपको आपके एनर्जी को सही जगह हस्तांतरित करने के लिए है महाराज। और रात्रि जो है ना, वो साधना के लिए है। कभी बीज को आप सूर्य के प्रकाश में उगते नहीं देखेंगे, रात्रि में ही उसमें बीज आता है। जो स्पंदन होता है बीजों में, जो प्राण आते हैं, वो रात्रि में ही आते हैं। तो रात्रि साधना के लिए है। सध जाइए। साधना मतलब साध ले जाना। किसको साध ले जाना? साधना किसको है? अपने आप को साधना है, अपने सप्त चक्रों को साधना है, अपने एनर्जी को बैलेंस कर लेना है। अगर यदि आप ऐसा कर पाए तो सब कुछ राधे राधे। चलिए, जय माता की जय। एकदम खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।